ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की यह विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज प्रातः हमारा ये विशेष वेबिनार हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज हमने विषय रखा है डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल हम जानते हैं जो माहौल चल रहा है, कोरोना का एक भय हमारे मन में बैठा हुआ है, तो उस भय से कैसे बाहर निकले और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, इस बारे में हमें कुछ टिप्स बताएंगे। आज हमारे साथ नागपुर से प्रतीक्षा जी, डॉक्टर प्रतीक्षा जी जुड़ी हुई है। जानी मानी डॉक्टर है, नागपुर की योगा स्पेशलिस्ट भी है और डॉक्टर भी है। तो देखिए आज हमारा कितना अच्छा मौका है कि हमें डॉक्टर से हमें आज बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूँ, कृपया अलका जी आप डॉक्टर मैडम का परिचय देते हुए उन्हें आप सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। गुड मॉर्निंग। गुड सबको जय मॉर्निंग। जय गुड मॉर्निंग। जिनेन्द्र। बहुत 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 शुभ प्रभात। सबके वीडियो ऑन है क्या आनंद भाई जी? हाँ, वीडियो ऑन कर एक लीजिए बार सभी। सबके वीडियो ऑन करें। जितने भी भाई बहन हमारे साथ सभी को जुड़े नम्र हैं निवेदन, सबसे वीडियो पहले ऑन कर लें, वीडियो ऑन ताकि जुड़ते रहेंगे करें। बाद में लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन करें, सबको हम देख रहे हैं। यस, हम चाहेंगे कि सबके स्माइली फेस सामने आ जाए, सब हंसते हुए एक दूसरे को देखे। इस कोविड के काल में जैसे तनाव का एक माहौल बना है, वैसे मेरे कहने से पहले ही सुधा जी तैयार हो गई है, तो सबको एकदम रेडी होना है। यस, दोनों के सबके हाथ ऊपर। नींद से उठे हो, फ्रेश हो गए हो, तो चलिए मनोज भाई सोचना नहीं। सुचिता जी, ये दोनों हाथ ऊपर। ये वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या हुआ सुचिता जी, आज एकदम शांत बैठे हैं? सुचिता जी को आवाज नहीं जा रही है क्या? जतन जी तो सभी जिन्होंने वॉकिंग कर रहे हैं वीडियो क्या? ऑन नहीं किए, ट्राई करें कि नहीं। जतन जी बैठे वॉकिंग कर रहे हैं, अच्छे, चलिए। घर पे बैठे जतन भाई जी वेरी वॉक वेरी करते रहे, वेलकम, वेरी वेरी वॉकिंग वेलकम। करते करते हाथ कर रहे। और किरण जी और बाकी 1 2 3 4 वायु वाले भी अपने वीडियो ऑन करें एक बार। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। गुड, वेरी यस, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। यस, चलो, जैसे आनंद भाई जी ने बताया कि कोरोना काल में हमारी समस्याएं बढ़ी है, परंतु अगर इतिहास में झांक कर देखे तो कोरोना हो ना हो, मनुष्य का नेचर ही ऐसा है कि उसके सामने कोई ना कोई समस्या होती है और वो तनाव में आता ही है।
कोई भी समस्या हो, छोटी हो बड़ी हो, और आज तो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक देखो, हर एक को कोई ना कोई टेंशन है। समझ में नहीं आता कि टेंशन क्यों आता है, कैसे आता है। और छोटे छोटे बच्चों में भी, ये स्कूलों में भी हम काम करते हैं तो ये समस्या स्कूलों में भी बढ़ रही है। कोरोना में तो समस्या का स्वरूप बदला है और हर एक को समस्या हो रही है। पहले तो लिमिटेड लोगों को थी, पर समस्या तो होती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि समस्याओं का समाधान देना, समस्या को समझना, और उसके लिए बहुत मतलब माइंड होता है। जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति डिफरेंट होती है, हर एक व्यक्ति दूसरे का समस्याओं को समझ नहीं पाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे सामने नागपुर की ही प्रसिद्ध डॉक्टर प्रतीक्षा जी है। और ये प्रतीक्षा जी पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट तो है ही। इतने छोटे उम्र में देखिए, इनकी क्वालिफिकेशन तो वो BAMS है, MPH भी किया है उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है MA इन योगा भी किया है, डिप्लोमा इन पंचकर्मा किया हुआ है। तो इनके नेचुरोपैथी में भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है। और C फॉर M ये क्या है वो तो आप ही बताइए प्रतीक्षा जी, मैंने ये तो सुना हुआ नहीं था C फॉर M। तो इस तरह क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, तो पेशेंट को एक पेशेंट की तरह तो देखती भी है, परंतु उनकी साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करती है। ये सबसे बड़ी बात है। और लगभग ये 2-2.5 सालों से उनको इतना अनुभव आ गया है कि इतने क्रिटिकल पोजीशन आ गए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। और वहां तो ऐसे भी कोरोना के भी पेशेंट आए हुए हैं और जनरल भी पेशेंट आते ही रहते। और ये सारे पेशेंट्स का उनको जो अनुभव है वो उनको पता चलता है कि एक बार बीमारी हो गई, भले छोटे भी हो, पहले तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा, सबका माइंड एकदम अपसेट हो ही जाएगा। तो इस प्रकार एक पेशेंट को हीलिंग के दृष्टि से देखते हुए उसकी साइकोलॉजी समझने, ये बहुत बड़ी बात होती है। और प्रतीक्षा जी, यही इनकी खासियत है कि ये अपने पेशेंट को केवल दवाई के लिए नहीं देखती है, तो उसकी पूरी बैकग्राउंड देखती है, उसका स्वभाव देखती है, इनकी सारी बातें जानने की कोशिश करती है। और ये काम जो कर रही है वो हॉस्पिटल के थ्रू, यानी हॉस्पिटल में वो है डॉक्टर त्रिवेदी कॉम्प्लेक्स नाम का जो नागपुर का हॉस्पिटल, और इनकी खुद की OPD है, उसका नाम शायद डॉक्टर त्रिवेदी। वहां भी वो एक कॉम्प्लेक्स में अपने खुद का जो हीलिंग सेंटर चलता है, या आप कह सकते हैं कि डॉक्टर का भी है, वो डॉक्टर है तो अपना हॉस्पिटल भी उसने खुद ने खोला हुआ है। तो इस प्रकार ये अलग अलग टाइप से पेशेंट्स को देख के पूरा व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। और इसके साथ NGO योगा की क्लासेस भी लेती है। ये कैसे होती है वो भी आप बता दीजिए, हमें भी पता नहीं, अगर अच्छा लगा तो हम भी आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे। ये भी अच्छी बात है कि नया कोई सीखने को मिले तो बहुत बड़ी बात होती है। ये नेचुरोपैथी का सेशन भी चलाती है। तो हम आज चारों तरफ से समझेंगे कि तनाव क्यों आते, कैसे आते हैं, और इस तनाव से। और प्रतीक्षा जी, हम तो MP के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र विश्वास ही रखते हैं कि समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं समस्या नहीं ऐसे जीवन नहीं, और समाधान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो हर समस्या का समाधान यहाँ होता है। और हम जल्द ही एक सेंटर भी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समस्या समाधान केंद्र। तो हम भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति की समस्या, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, उन सबको छोटी सी टिप्स देने से भी वो उससे बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके लिए आप जैसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति, और इस छोटे उम्र में भी इसमें इतना इंटरेस्ट लेके, नॉलेज लेके, प्रशिक्षण लेके आगे बढ़ रही, तो हम आपको शुभकामनाएं तो देते ही है। और आप बहुत आगे बढ़े, डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले, इसमें कोई हमें डाउट ही नहीं है। आपके चेहरे पे स्माइल भी बता रही है, आपकी पर्सनालिटी में कितना लोगों को अट्रैक्ट करने का आत्मीयता भाव है। तो इसी के साथ मैं प्रतीक्षा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ MP के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र। तो सभी एक बार हाथ करके मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम प्रतीक्षा जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग के साथ हमारी मॉर्निंग एकदम सुंदर बनाने के लिए आपको सादर आमंत्रित। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस।
आज मैं योगा फॉर डिप्रेशन एंड कोविड-19 ये टॉपिक है, किंतु डिप्रेशन व्याधि जो है वो हमेशा सभी में पाई जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति में डिप्रेशन ये आ ही जाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सुचेता जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ये ओके। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा ने आज आपको योगा फॉर डिप्रेशन एंड कोविड-19 शेयर करने वाली हूँ। मैं पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और योगा जो है बहुत ही पावरफुल एंटीडोट है फॉर डिप्रेशन, ठीक है। कोविड-19, पहले मैं कोविड-19 के बारे में बताती हूँ कि छोटा सा इंट्रोडक्शन। कोविड-19 जो है ये इन्फेक्शियस डिसीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वुहान सिटी में, चाइना की जो वुहान सिटी में पहली बार मिल चुका था, ठीक है। इसीलिए इस वायरस को कोविड-19 ऐसा वायरस बोलते हैं। इसके कॉजेस होते हैं कि अगर कोई भी इंसान स्नीज करता है या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है अगर वो जमीन पे या किसी सरफेस पे गिर जाते हैं और हम फिर से उसे टच करते हैं और वही अपने हाथ से अपनी नोज को, ईयर्स को, आईज को, माउथ को टच करते हैं और उसी वायरस जो है वो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करता है। इसे एक निमोनिया जैसे कंपैरिजन किया गया है। निमोनिया मतलब लंग्स में से पानी भर जाना। तो ये वायरस जो है ये लंग्स में पानी भर देता है जिसके कारण इंसान श्वास नहीं ले पाता और धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ बढ़ता है। इसके सिम्टम्स होते हैं बुखार आना, सूखी खांसी होना, टायर्डनेस, हेडेक, आपको खाने पीने में मतलब कोई टेस्ट नहीं आता है, स्किन में रैशेस आते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है। अभी फिंगर्स टोज में ये सेकेंड जो वेव थी उसमें इस तरह के हमें लक्षण दिख रहे थे। इसके सिंपल टेस्ट होते हैं रैपिड एंटीजन और सबको पता ही है आरटीपीसीआर टेस्ट। प्रिवेंशन के लिए अपने हैंड्स को अच्छे से रब करना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। आजकल देखते हैं कि कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो सब एकजुट होके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण कोविड वायरस फैलना मतलब इजी हो गया है। इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और अपनी आंखों को, नोज को, थ्रोट को अपने हैंड्स वॉश किए बिना उसे टच मत कीजिए। कोई कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है तो उसे 2 से 3 मीटर आप दूर रहिए। उसके बाद मास्क का यूज कीजिए, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर आपको रखना है, आपको आइसोलेट रहना है, ज्यादा पब्लिकली नहीं जाना है। ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क यूज करेंगे जमे तब तक के, और सरफेसेस को हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आता है या फिर डेटॉल है, सिंपल लाइजॉल जो आजकल अवेलेबल है, आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। अपना टेम्परेचर जो है वो ठीक से मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी सिम्टम दिखता है, तो आप जल्दी से अपने फिजिशियन के पास जाके बताइए उनको कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अब डिप्रेशन क्या है? कोविड-19 में क्या हो जाता है कि हम आइसोलेट रहने लगते हैं। आइसोलेट यानी किसी से बातचीत नहीं, कोई हमें बाहर की दुनिया जो है वो दिखाई नहीं दे रही, हम सिर्फ अंदर ही अंदर बंद रह रहे हैं कोविड के डर से। और कोविड की जो सिचुएशन शुरू है, बेड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत बेकार सिचुएशन शुरू थी, तो उसमें हमें डिप्रेशन, हम डर जा रहे थे, एंजाइटी हो रहा था हमें कि क्या होगा अगर हमें हो गया कोविड तो क्या होगा। तो इसके कारण धीरे धीरे डिप्रेशन मतलब बढ़ रहा है। और जिन्हें व्याधि है, जैसे किडनी डिसऑर्डर्स है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है, वो लोग उनके डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि मुझे कोरोना हो गया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। तो धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहे थे। और जिनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, वो सिर्फ डर के कारण ही डिप्रेस्ड हो रहे थे, एंजाइटी हो रहा था और जॉब लॉस हो रहा था। किसी को जॉब्स नहीं मिल रही थी, किसी के जॉब्स चले गए थे, तो घर ही घर में बैठकर बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट सभी को पूरी कंडीशन पता है कि कोविड-19 में डिप्रेशन के कारण कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, कोविड-19 के कारण कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, इसीलिए हमें डिप्रेशन प्रॉब्लम ये आने लगा। अब डिप्रेशन में क्या क्या होता है? आपको बहुत सैड फील होता है, एम्प्टी लगता है, नींद नहीं आती है रात में, आप सोने जाते हैं तो तरह तरह के विचार दिमाग में आते रहते हैं, आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हैं,
कि मतलब आज मुझे ये करना है तो मैं इस चीज का डिसीजन लूं कि नहीं, ऐसा आपको लगने लगता है, आपको सुसाइड करने की इच्छा होती है। फिर हाँ, मतलब अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत जो एक डिप्रेशन के पेशेंट थे, कोविड-19 में आइसोलेट, एंड पता नहीं अब क्या रीजन था उसके, वो लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट थे, तो उन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। डिप्रेशन जब आता है, स्ट्रेस आता है, तो ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है उनको तो अटैक के रिस्क आते ही है, लेकिन अभी जो फिलहाल करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके कारण भी देख देख कर हमें डर लगने लगता है, हमें मतलब डर की फीलिंग आने लगती है, तो हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद वेट अपना कम ज्यादा होने लगता है, बहुत लोगों का वेट कम या ज्यादा हुआ है कोविड-19 में। पेन सेंसिटिविटी, जो भी आपका पेन चल रहा है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा पेन होने लगता है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, किसी किसी में एकदम सडन पेन हो जाता है और ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड फ्लो जो है वो एकदम से रुक जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, मूड फ्लक्चुएट होता है, हम जल्दी से चिढ़ने लगते हैं, जल्दी से किसी पे क्रोध करने लगते हैं, या फिर मतलब डर जाते हैं आगे वाले इंसान से। वो मूड फ्लक्चुएशन भी डिप्रेशन में एक सिम्टम्स है। गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किसी को आईबीएस टाइप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। ये कॉमनली भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड-19 में ही होगा। कोविड-19 में हम आइसोलेटेड रहते हैं इसलिए ज्यादा प्रमाण में डिप्रेशन पाया जाता है, लेकिन अगर डिप्रेशन देखा जाए तो ऐसे भी हमें दिखने को मिलता है। गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को सडन डायरिया हो जाता है, किसी को आईबीएस सिम्टम्स होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। सो दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अभी ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन? तो क्या होता है, हम बहुत सोच विचार 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 करते रहते हैं, तो हमारी ब्रेन के जो केमिकल्स है वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट बनना बंद कर देते हैं। हम जो सोचते हैं वैसी हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो हमारे शरीर में जितने भी केमिकल्स है वो कम या ज्यादा होने से ब्रेन में हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, उसके कम या ज्यादा होने से भी डिप्रेशन की बीमारियां आती हैं। किसी किसी में जेनेटिक्स होता है, किसी किसी में फैमिलीज रूइन करते हैं, जैसे कि माँ बाप को है तो बच्चों को हो जाता है, दादा दादी को है तो माँ बाप को आता है, फिर बच्चों में आता है, जेनेटिकली चलता है। किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बहुत भावुक होते हैं, तो उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर वो अपने सामने बहुत वायलेंस देख रहे हैं, रोज रोज झगड़े देख रहे हैं, रोज रोज निग्लेक्ट हो रहे हैं, रोज रोज उनको अब्यूज हो रहा है, पॉवर्टी है, गरीबी है, किसी को व्याधि है कोई, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमें आती है। जनरली देखा जाता है कि वुमेन्स में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। इसका कारण ऐसा है कि वुमेन्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं एट द एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, शी हैव टू चेंज, तो उसमें हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, इसलिए डिप्रेशन जो है वो वुमेन्स में ज्यादा पाया जाता है। अभी देखिए, रिलेटेड कंडीशंस भी होती है डिप्रेशन, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, डिलीवरी के बाद आने वाला जो डिप्रेशन है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिप्रेशन है, जैसे अभी डिप्रेशन मेंसेस आने वाले हैं तो बहुत जन को एंजाइटी होता है, फटीग होता है, इरिटेबिलिटी होता है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन। इसमें अलग अलग भाग होते हैं डिप्रेशन के। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले अगर आपको डिप्रेशन आता है, बहुत सैड सा लगता है, ऐसे आपको सिम्टम्स दिखते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप सबसे पहले फिजिशियन के पास जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर मेडिकेशन लेंगे। आपको फिजिशियन जो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देगा, साइकोथेरेपी करेगा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको किस वजह से डिप्रेशन आ रहा है, क्या सोच सोच के डिप्रेशन आ रहा है, आपकी फैमिली की काउंसलिंग रहेगी। अगर कपल्स के बीच में कोई प्रॉब्लम शुरू है तो वो सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन, जो भी जिसके पास भी आते हैं। अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए ईसीटी ट्रीटमेंट रहती है, इसको आम भाषा में इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं, वो भी दिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड है सेल्फ हेल्प और कोपिंग। जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
इसके लिए बहुत इजी हमारे ग्रंथों में, गीता में बताया गया है कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिए तो आपको पॉजिटिव फीलिंग रहेगा और आपके मूड को इम्प्रूव करेगा और डिप्रेशन ये आएगा ही नहीं आपको। हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट अगर आपका प्रॉब्लम जाता है, आप डाइट बराबर नहीं खाते हो, विटामिन मिनरल्स की कमी से भी डिप्रेशन आता है, इसलिए डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द डिप्रेशन। अब योगा जो है वो बॉडी में और आपके माइंड में पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है, राइट? अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, माइंड स्वस्थ है तो बॉडी स्वस्थ रहेगा। योगा जो है मेंटल और इमोशनल स्टेट को स्टेबल बनाता है, आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल जो है उसको नेचुरली ठीक करने का काम योगा करता है। अब योगिक डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम डाइट जो खाते हैं, अगर हम बहुत भरा हुआ पेट खाएं तो माइंड भी इतना काम नहीं करता। हमने देखा होगा पेट जैसा भरा भरा है तो हमें चिड़चिड़ा लगता है या भारी भारी लगता है, ऐसा होता है। तो डाइट भी बहुत इसेंशियल है। डाइट में ऐसा बोला है कि आप अपने स्टमक जो होता है जिसमें जाता है फूड, उसको हाफ ही खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और हाफ में से भी फिर हाफ जितना बच जाता है उसमें से 1/4 पार्ट अपने पानी के लिए रखना है और 1/4 पार्ट वायु के लिए रखना है। एकदम से पेट भर के खाना नहीं खाना है, ऐसा योगा डाइट में बोला जाता है। उसके बाद योगा डाइट में रहता है सात्विक फूड, आपको मिल्क, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स ये ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में सेवन करने हैं। तामसिक फूड जो रहता है मतलब बहुत, जिसको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सड़ा हुआ चीज या फिर एकदम ज्यादा क्या बोलते हैं, मराठी में उसको सीज गई बोलते हैं, बहुत ज्यादा पका दिया, बहुत ज्यादा पका लिया, ऐसी वाली चीज, मतलब एकदम गला गला हो जाता है। फिर रात का बासी खाना, ये सब तामसिक फूड में आता है। तो तामसिक फूड आप नहीं ग्रहण करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 4 घंटे में बनाए हुए खाने का सेवन कीजिए, उसके ज्यादा आप खाना मत रखिए और उसको सेवन भी मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें न्यूट्रिशन सभी मर जाते हैं। राजसिक फूड जैसे फिश, एग्स, टी, कॉफी जो एकदम नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, ऐसा फूड हम खाते हैं तो वैसे ही स्वभाव भी हमारा हो जाता है। हम ज्यादा उत्तेजक पदार्थ खाएंगे तो हमारा स्वभाव भी ऑब्वियसली क्रोधी हो जाएगा, हम बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। इसलिए सात्विक फूड का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, योगिक डाइट में बताया है। अब योगा में हमारे अष्टांग योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पतंजलि महाराज ने हमें बताया है। और गीता में भी 8 लिम्स ऑफ योगा का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि 8 लिम्स ऑफ, अगर आप अष्टांग योग करते हैं तो डिप्रेशन या कोई भी अन्य व्याधि भी आपको मतलब नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो 8 लिम्स ऑफ योगा में हम बताया गया है गीता में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में बताया जाता है कि आप अहिंसा मत कीजिए, किसी के ऊपर भी हिंसा मत कीजिए, अपने अंदर काइंडनेस रखिए, ठीक है? तो क्या होता है कि हम मेंटली स्टेबल होते हैं, में गुस्सा जल्दी नहीं आता अगर हम काइंडनेस अपने अंदर रखते हैं तो। उसके बाद सत्य, सत्य ने अगर हमेशा हम सच बोलते हैं तो हमें, हमारे दिमाग में वो विचार नहीं चलते रहता कि यार मैंने इसको ऐसा बोला था तो अब मुझे वैसा बोलना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिमाग में विचार नहीं चलते। अस्तेय मतलब जो हमारी चीज है वो हमारी चीज है, किसी और की चीज को हम अपना नहीं बोल सकते। तो अगर ये हम फॉलो करते हैं तो हमें मानसिक दृष्टि से हम स्टेबल रहते हैं, हमें इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ब्रह्मचर्य का हम फॉलो करेंगे तो वैसे भी मतलब दिमाग आपका शांत रहता है। अपरिग्रह, जितना है उसी में आप खुश रहिए, ज्यादा उसको मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा करने का प्रयत्न मत कीजिए, इससे मेंटली आप स्टेबल रहते हैं। नियम जो है, नियम में बताया जाता है कि स्वच्छ, आप शरीर से इंटरनली भी स्वच्छ रखिए और बाहर से भी स्वच्छ रखिए, और मानसिक, मेंटली भी आपको खुद को स्वच्छ रखना है पॉजिटिव थिंकिंग से। संतोष, जितना है आपके पास आप खुश रहेंगे, मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ, हैप्पी हूँ। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं उसके लिए आपको तप करना जरूरी होता है। जैसे अगर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ तो पीएचडी के लिए मुझे अभ्यास करना ही तप होता है। किसी भी चीज का अभ्यास करना, उसके दृष्टिकोण से सोचना, उसके लिए मेहनत करना, दैट इज कॉल्ड एज अ तप। तो आप तप से ही जाना है किसी भी चीज को पाने के लिए।
मतलब जाके स्टील नहीं करना है कि मेरी चीज है, किसी और ने पीएचडी किया किसी विषय में तो वो चीज आप ले लेंगे और बोलेंगे कि ये मैंने किया है, तो इसको कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, स्वाध्याय आपको सेल्फ स्टडी करना है, कोई भी चीज पाना है तो उसका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर गीता, जैसे आपको योगा में स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए हम योगा ज्यादा ये करते हैं, उसका एम जो है समाधि अवस्था में प्राप्त करना, तो गीता का अध्ययन ये जो है आपको करते रहना है। जो भी आपके ग्रंथ है, जिस धर्म के जो ग्रंथ बताए गए हैं आप वो पढ़ सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पे भरोसा रखना है, जो भी आपके इष्ट देवता है ईश्वर है उस पे उन पे आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आसन और प्राणायाम तो हम करते ही है, ठीक है। और ध्यान जो है, प्रत्याहार, धारणा, ऑलमोस्ट 8 लिम्स ऑफ योगा आई थिंक सबको पता ही है, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में लेके जा रही हूँ। ध्यान जो है आपको कंसंट्रेशन, अगर किसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं इसको बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में, जैसे बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो वो विचार सब निकलने का प्रयास होता है वो ध्यान से होता है। और आखिरी अवस्था होती है समाधि। इसमें तो हमें कोई डिप्रेशन वाला चीज रहता ही नहीं है, हम इंटरनल पीस में जाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से समाधि के बारे में आपको शायद लेक्चर्स हो गए होंगे तो वो बताया गया। अब हमें सत्कर्म भी करना जरूरी होता है। हमारी बाहरिक शुद्धि जो होती है इसके साथ साथ हमें आंतरिक शुद्धि करना भी आवश्यक होता है, सो दैट हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं होते। हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए नेति, नौली, धौती, कपालभाति, त्राटक, बस्ती, ये जनरली आपको बताया गया होगा, शायद आपने किया भी होगा आपके योगा सेशन में, तो इसके लिए मैं आपको डिटेल नहीं लेके जाती हूँ। अष्टकर्म के ऊपर अपने सेशन 2-3 सेशन हो चुके हैं पहले, अच्छे से बताया गया। हाँ, षटकर्म के बारे में। हाँ, मैंने आपको ध्यान के बारे में बताया था। ध्यान इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या हो जाता है कि नर्वसनेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, किसी को डोमिनेट करने की जो टेंडेंसी होती है, डोमिनेट यानी किसी को एकदम टॉन्ट मारना, या किसी कोई आया है तो उसको, जैसे बहुत सारे जगह पे कोई एकदम सावला या काला व्यक्ति होता है उसको डोमिनेट किया जाता है, बोला जाता है तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो वो सारी जो टेंडेंसी है वो निकल जाती है। रिजिडिटी निकल जाती है, आलस, एंजाइटी, हमारा घबराहट, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मलाइज, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मेडिटेशन। और आप मेडिटेशन से पाते क्या है? फ्रेंडलीनेस पाते हैं, सेल्फ एस्टीम, खुद कुछ करने की एबिलिटी आपको मिल जाती है, इमोशनली आप स्टेबल हो जाते हैं, आपको गुस्सा, जो भी इमोशंस होते हैं उससे आप स्टेबल हो जाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम सोशल होने लगते हैं, लोगों से बात करने लगते हैं। नहीं तो देखा होगा जो विकृत लोग होते हैं, मानसिक जो विकृति जिनको होती है, वो लोग सोशली एक्टिव नहीं रहते, वो खुद को आइसोलेट ही रखते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहता है। उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, तो इससे अच्छा हम किसी से बात ही नहीं करते हैं, हम साइड है, अकेले अकेले बैठे हैं, बस ऐसे ही उनका चलता रहता है। तो मेडिटेशन जो है वो आपको हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और अवेयरनेस, किसी भी चीज का अवेयरनेस जो है वो मेडिटेशन के कारण बढ़ता है। अब मैंने आपको बताया था कि सेल्फ हेल्प और कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन के पेशेंट। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ, वो प्लीज आप अपने दिमाग में उसको फिट कर लीजिए, ताकि डिप्रेशन से आपको कभी जूझना ना पड़े। डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी है, मतलब धीरे धीरे वो क्या करती है कि माइंड के साथ पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को भी खराब करने लगती है। उसके बाद आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ना आप खुद जी पाते हैं, ना आपके परिवार वालों को ठीक से जीने देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक डिप्रेशन का पेशेंट अगर किसी फैमिली में रहता है, डिप्रेशन या मानसिक विकृति का जो भी है, तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, खुद अंदर जो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं उसको बाहर भी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहले बताया है शो योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी
सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमने अच्छा काम किया है, आपको लगता है कि आई डिड दिस गुड थिंग, अगर मैंने किसी को मदद की है, किसी की वो हेल्प की है, या किसी के लिए कुछ किया है मैंने आज के दिन, तो आप उसके लिए खुद को रिवॉर्ड देंगे, मतलब बोलेंगे कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी देंगे खुद को, और बोलेंगे कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, इसकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं कि आप अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। उसके बाद हेल्दी रीडिंग यानी कोई भी स्टूपिड जैसी चीजें नहीं पढ़नी है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा बताया जाता है, एकदम उल्टी सीधी चीजें दी जाती है, तो आपको वैसी चीजें नहीं करनी। जो चीज मोटिवेट करता है आपको, जो पर्सनालिटी को आपको मोटिवेट करता है, जो भी चीजें आपको उस तरह का हेल्दी रीड बुक्स, किताबें आती है, पढ़ना है। जैसे कि किरण बेदी है, वो बहुत डिफिकल्टी से आईपीएस ऑफिसर बन पाई है। बछेंद्री पाल बहुत डिफिकल्टी से हिमालय चढ़ पाई थी। पीछे में एक लड़की थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर टूट गए थे, रेलवे क्रॉसिंग पे पड़ी थी। उसके बाद उसके ऊपर मक्खियां वगैरह चढ़ रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। तो उनको दोनों पैर भी नहीं थे, दोनों हाथ भी कट चुके थे, तो वो लड़की भी हिमालय चढ़ रही थी। हिमालय, हाँ, माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाया था, जो बछेंद्री पाल मैडम ने किया उसका था। उसका केवल पैर टूटा था एक? नहीं, वो कुछ दोनों भी पैर चले गए थे उसमें। नहीं, मैंने वो एक वीडियो पैर देखा टूटा था। गया था, एक पैर टूटा गया था, क्योंकि उसके प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हुए हैं। अच्छा, और ये माउंट तो चेरी है। हाँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक पैर टूटने के बाद भी मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत ही सारे मोटिवेशनल जो जिनके भी स्टोरीज होते हैं, वो स्टोरीज आप पढ़िए, ताकि आपको मोटिवेशन मिले लाइफ में, अच्छा कुछ काम इनसे सीखने को मिले। एम्बिशन के साथ आप जाइए, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे रात को सोते समय आज मुझे ये काम करना है और ये काम होना चाहिए, इस एम्बिशन के साथ आप सोएंगे और एम्बिशन के साथ काम करेंगे, तो उसमें ही आप झूंझे रहेंगे। आपको फिर ये जो मेंटल इलनेस है वो नहीं आएगा। अगर किसी की नौकरी गई है, तो आप धीरे धीरे बिजनेस में उसको कन्वर्ट कीजिए। धीरे धीरे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों से आप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, जीरो थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हीरो बन चुके हैं। तो उनके थॉट्स लेकर, उन्होंने किस तरह से काम किया, ये सोचकर, ये देखकर आपको भी काम करना है। इसलिए अपने एम्बिशंस के ऊपर काम कीजिए। अपना टेम्पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको गुस्सा आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, इमोशंस बहुत ही नॉर्मल चीज है। सभी को इमोशंस होते हैं, सभी को दुख होता है, सभी को गुस्सा आता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। इट इज टोटली नॉर्मल। अगर बहुत गुस्सा आता है तो इट इज नॉर्मल। आपको गुस्सा आता है तो आप एक काम कर सकते हो कि मिरर के सामने खड़े होकर अपना गुस्सा अपने आप ही अपने ऊपर ही उतार सकते हो। किसी और के ऊपर उतारेंगे वो भी और गुस्सा हो जाएगा, है ना, वो भी इंसान चिढ़ जाएगा, उसको भी मानसिक विकृति आ जाएगी, उसको भी डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसा भी होता है। अगर आपको रोने की इच्छा होती है तो जस्ट क्राई। अगर खुश होने की इच्छा हो रही है तो खुश होना चाहिए। अपने इमोशंस जो है उसको बाहर निकालना चाहिए, लेकिन अपने वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, इसका भी विचार करना चाहिए। ठीक है, तो टेम्पर को भी आपको कंट्रोल करना है। सेल्फ एस्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे महाभारत में बताया गया था कि कर्ण जो है वो मतलब दुर्योधन को मदद करता है, लेकिन जो वो कर रहा है वो सही है नहीं था। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट तो था, किंतु वो सिर्फ मदद ही करते जा रहा था उसकी, क्योंकि उसने उसको कुछ ये मतलब राजा वगैरह जो है वो बनाया था। लेकिन अगर वो चीज गलत है तो उसको आपको बढ़ावा नहीं देना है, सोचना है उसके बारे में कि इज इट राइट और रॉन्ग, मैं जिसको साथ दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपको सम्मान ही नहीं दे रहा है, कोई आपके बारे में विचार ही नहीं कर रहा है, तो उस जगह पे उस व्यक्ति के साथ रहकर भी कोई अर्थ नहीं होता है। उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ दे तो बेटर है। आपका अपमान, खुद का अपमान आप सहन नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेटस, आपका रिकग्निशन, प्रेस्टीज, वो भी आप इंपॉर्टेंट रहता है।
तो उसमें भी आपको ध्यान देना है और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। ऐसा बोलना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कोई भी मेंटल एबिलिटीज के लिए। अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कंडीशन आती है, उसको मैं कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करूंगा, उसको अपने माइंड को भी शार्पन रखूंगा या रखूंगी। जो भी सिचुएशन या कंडीशन आती है उसको संभालने के लिए या उससे फाइट करने के लिए। उसके बाद आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आप सोचते हो वो क्लियर थिंकिंग होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला चीज नहीं रहना चाहिए। आपका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। उससे हम बहुत ही अच्छे तरह से निकलते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी ये मुझसे होगा क्या, नहीं हुआ तो क्या होगा, विचार आते हैं, करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मैंने कोई काम हाथ में लिया है तो उसको पॉजिटिवली ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, कभी भी डिस्ट्रॉय वाला चीज नहीं रखना, डिस्ट्रॉइंग एटीट्यूड ही नहीं रखना है खुद में। हमेशा कंस्ट्रक्शन में ही ध्यान देंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखना, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी इससे ऊपर इससे ऊपर इससे ऊपर सोचेंगे, कभी भी नीचे नहीं सोचना है। जितना नीचे सोचेंगे उतना ही मतलब बॉडी और आपका माइंड भी उसी तरह रिएक्ट करता है, और जैसे ही बॉडी और माइंड रिएक्ट करता है वैसे हमारा एनवायरनमेंट भी रिएक्ट करने लगता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर हमें कोई कुछ बोलता भी है, उसको अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो हमें भी दुख नहीं होता, आगे वाले को भी दुख नहीं होता। ठीक है, हाँ, पॉजिटिवली लेना है हर एक चीज को, और खुद के लिए खुद को प्राउड फील करना है। ये फील नहीं करना है मेरी मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं सबको दुखी देते रहती हूँ या ऐसे करती रहती हूँ। डोंट फील लाइक दैट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अपना जो भी काम आपने लिया है, जो भी असाइनमेंट्स लिया है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अपना टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बराबर करना है कि मुझे इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है, इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है, आई हैव टू डू इन दिस टाइम। वो बराबर से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है उसको ठीक से करना है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और हाई मोटिवेशन, जो भी खुद का मोटो जो है, खुद का एम्स जो है, एम्बिशन जो है, उसको क्लियर रखना है, उसके ऊपर ही काम करना है। और अगर आपको कोई दुख होता है तो उसको टॉलरेट करने का भी खुद में साहस होना चाहिए। खुद में इतना ताकत रखिए कि आप किसी भी दर्द को, किसी भी दुख को सहन कर सके। ठीक है, मुझ में इतना पावर है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मेरे सामने, मैं इसको टैकल कर सकता हूँ। इतना खुद में क्या बोलते हैं, विश्वास खुद में बनाइए, उसको सेल्फ एस्टीम ही बोलते हैं। किसी को अगर दुख है तो मैं उसको भी मदद करूंगा उससे बाहर निकलने का। मुझे दुख है तो मैं खुद को भी मदद करूंगा या करूंगी उससे बाहर निकलने के लिए। और मैं अपने प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत अपने करीब के जो दोस्त है, बहुत करीब के दोस्त या अपने बहुत ही करीब के जो रिलेटिव्स है उससे शेयर करूंगा, ताकि हम एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। या उसकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी हेल्प करूंगा या करूंगी। ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है। और अपने दोस्तों को या दोस्त आपको ऐसा मॉरल सपोर्ट दे, कोई अपना मॉरल हेल्प जो करे, इमोशनली हेल्प करे, सोशल सपोर्ट करे, ऐसे भी कोई मित्र आपको अच्छे से अच्छे मित्र बनाने हैं। तो ये सेल्फ एस्टीम में इम्पोर्टेंट होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो उसको खुशी से कीजिए। अगर आपको कोई काम दिया है, पता है ये काम आपको करना ही है, तो डू इट हैप्पीली। ऐसा नहीं बोरिंगली करेंगे कि नहीं यार आज का ये काम मैं कैसे भी कर लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। इसमें कोई मीनिंग नहीं होता है। इसमें ना आपको खुशी मिलती है ना आपके आगे वालों को खुशी मिलती है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप पंक्चुअल रहेंगे। अगर आप योगा का क्लास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पंक्चुअल रहना है, क्योंकि आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो योगा की कोई चीज आपको आधी चीज समझेगी, आधी चीज समझेगी ही नहीं। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, एनी वर्क, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, एनी काम कर रहे हैं, तो बी पंक्चुअल एट दैट वर्क। गॉसिपिंग्स जो है, आप अच्छी गॉसिपिंग्स कर सकते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोग में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो हमेशा ट्राई करेंगे कि उसमें भी हम अच्छाई वाले गुण ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। और हम अच्छाई की गॉसिपिंग करना अच्छा होता है। बुरी उसका बुराई करते जाएंगे तो हमारा माइंड भी जो है वो
उस इंसान के प्रति या हर एक इंसान के प्रति हम वैसा ही सोचते जाते हैं, बुरा बुरा ही सोचते जाते हैं, उसमें सिर्फ बुराई ढूंढते रहते हैं। दैट इज द रॉन्ग थिंग। और ऐसे बुरा बुरा ढूंढते रहेंगे तो हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी मानसिक विकृतियां जो है, हमारी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है। जितना आप पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे किसी भी इंसान के विषय में, गॉसिपिंग्स करेंगे पॉजिटिवली, तो इट इज अ गुड थिंग। हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, हमें संतुष्टि रहती है कि मैंने कुछ तो भी अच्छा उसमें देखा। हम जो सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारा एनवायरनमेंट, वो सब आपको नेगेटिव मिलते रहता है। इसलिए अपनी सोच को भी हमेशा पॉजिटिव, करेजियस रखना है। आगे वाले को भी हमेशा करेज मिलना चाहिए आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपको देखकर उसे खुश, मतलब खुशी, ऐसे स्माइल आनी चाहिए उसके चेहरे पे। इतना आपको अच्छी तरह से सोचना है, विचार रखने हैं और आगे वाले को भी अच्छे ही विचार देने हैं। अगर कोई दुख में है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे, हिम्मत देंगे कि वो आगे बढ़ सके। आपके जो फियर है, आपको जिस चीज से डर लगता है, अपनी डर को ही, अपनी कमजोरी को ही सबसे बड़ी अपनी ताकत बनाना है। आपको डर और एंजाइटी से बढ़ना है। बाद में जेलेसी है। जेलेसी जो चीज है वो बहुत ही बुरी चीज है, जो आपको आपके मेंटल इसको डिस्टर्ब करता है, इमोशंस को डिस्टर्ब करता है और हमें गुस्सा आने लगता है उस इंसान के ऊपर। कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी लेक्चर दे रहा है या कुछ भी अच्छा कर रहा है तो हमें उससे जेलसी होती है। तो जेलसी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है। बी एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का ऐसा मीनिंग होता है कि आपका टैलेंट जो है, जो भी आप में टैलेंट रहता है या हुनर जिसको बोलते हैं, उसको और बढ़ाने का और ज्यादा अच्छा करने का आप कोशिश कीजिए। अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, आप बहुत अच्छी तरह से अपना टैलेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। बी टैक्टफुल, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आपको आपके जितने भी टैक्ट है, कोई चीज अगर आपको करनी है, जैसे हम पेशेंट को हैंडल करते हैं, पेशेंट को बहुत टैक्ट से हैंडल करना पड़ता है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, बहुत सारी छोटे छोटे में ट्रिक्स होती है, उससे उनको हेल्प करना होता है, उनको ट्रीटमेंट देनी होती है, उनको टैक्ट्स ये करना होता है। वैसे ही आपकी डेली लाइफ में आप खाना बनाते हो, उसमें भी बहुत अच्छा टैक्ट्स, अलग अलग टैक्ट होते हैं हर एक के पास, तो हमेशा टैक्टफुल रहना है। उसके बाद अल्कोहल, जो भी दारू का सेवन, सिगरेट का सेवन, नशा जो करते हैं वो आप नहीं करेंगे, तो आप मेंटल जो भी इमोशनल्स है उसको कंट्रोल में रख पाएंगे। बहुत सारे लोग दारू इसलिए पीते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरा दुख इससे कम होता है, बट इट इज रॉन्ग। दुख अपने आप ही कम होता है अगर आप खुद उसको चाहेंगे कम करने के लिए। हमेशा खुली हवा, फ्रेश एयर और अच्छा पानी भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो शरीर भी अपना गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से माइंड भी गंदा हो जाता है। तो प्योर वाटर हमेशा पीना है। सनशाइन, 8-9 बजे तक बहुत अच्छी धूप निकलती है, तो हमेशा अच्छी धूप में थोड़ा सा धूप का सेवन करेंगे। उससे विटामिन डी आपको फ्री में नेचर देता है, तो विटामिन डी का सेवन अच्छे से करना है। वार्म बात लेना है, थोड़ा कुनकुना पानी से बात करेंगे तो क्या होता है कि हमें फ्रेश लगता है, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। 8 घंटे आपको सोना है। अगर आपका कुछ ऑफिसेस, बहुत सारे जनों का ऑफिस सुबह 4 बजे रहता है, तो वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो 10 से 4 जैसे सोते हैं, 4 घंटे की नींद हो जाती है, तो दे कैन स्लीप आफ्टर द ऑफिस। लेकिन 8 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 24 आवर्स। 8 घंटे सोना ही है 24 घंटे में से। आपकी जो भी हॉबीज है, जो भी जिनमें आपको कुछ करने की, जो बहुत सारे लोगों में कला होती है, रंगोली निकालना, डांसिंग करना, संगीत गाना, ऐसी जो बहुत सारी हॉबीज होती है, तो उस हॉबीज को आप बढ़ावा दीजिए। घर में ही रह के आप सारी हॉबीज को अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। आपके ऊपर जो भी बर्डन है, कि अभी एग्जाम का बहुत सारे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एग्जाम का अगर बर्डन है तो उस बर्डन को साइड में रखिए और उस हिसाब से काम कीजिए, रात दिन काम कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो रात दिन काम कीजिए, लेकिन बर्डन को दूर रखना है, उस हिसाब से काम करना है। ईश्वर से आपने जो भी प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगी, उस प्रॉमिस को हमेशा याद रखना है। जो भी हम प्रॉमिस करते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते हैं कि मैं आज कुछ अच्छा करूंगा या ये करूंगा, तो वो प्रॉमिस आपको याद रखना है हमेशा। पिकनिक
अभी तो हम कोविड-19 में पिकनिक तो नहीं जा सकते, लेकिन घर पे हम पिकनिक का माहौल क्रिएट करके थोड़ा सा पिकनिक का फैमिली एक साथ आती है हमारी, जितने भी लोग घर पे होते हैं जो बाहर नहीं निकलते, वो घर पे आप पिकनिक मना सकते हो। काउंसलिंग, अभी आपको अगर तकलीफ है, आपको सैड हो, आप सॉरो हो, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स से आपका खुद का काउंसलिंग कीजिए, या फिर जो साइकियाट्रिस्ट है आप उनके पास भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। जो भी आपने गलतियां की है लाइफ में, मिस्टेक्स हो जाते हैं, हम इंसान हैं, इंसान से ही गलतियां होती है, तो जो भी आपके लाइफ में पहले भी मिस्टेक हो चुकी है, आप उससे सीखेंगे। ठीक है यार, ये गलती की वजह से अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैंने इस गलती से ये सीखा है और आगे में ये गलती मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। अपनी मिस्टेक क्यों हुई, कैसे हुई, उससे सीखना है और आगे में वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना है। और हमेशा अच्छी कंपनी में रहेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे। बुरे लोगों के साथ रहेंगे, हमेशा चुगली करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। अब ये छोटे टिप्स हो गए, बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हो गए, ये काउंसलिंग का भी पार्ट होता है। अगर हम डिप्रेशन के पेशेंट्स का काउंसलिंग का भी पार्ट होता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा हो जाता है कि वो किडनी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको हर एक वीक में 2 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, 2 बार उनको सुई टोचनी पड़ती है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है किडनी प्रॉब्लम्स में ना, मतलब उसके साथ साथ हमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमारा शरीर का डिस्कलरेशन, हम काले हो जाते हैं, हमें फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, इसकी वजह से माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको उस टाइम पे ये सोचना है कि हमसे भी कितने बुरे लोग हैं इस दुनिया में। हम एटलीस्ट हमारी एक किडनी तो सलामत है, दोनों किडनी अगर फेल हो जाते हैं लेकिन हम जीवित तो है, कुछ तो हम अच्छा काम कर सकते हैं खुद के लिए, लोगों के लिए, तो ये बात सोचनी है। ठीक है, क्रिटिकल केयर में मैं यही सोचती थी। एक लड़की थी, वो बहुत ही बुरी अवस्था में थी, उसको हमेशा हफ्ते में 2 दिन में उसको क्रिटिकल केयर में एडमिट ही करते, आईसीयू में ही एडमिट रहता था, वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी। तो यही थॉट जो है, जो डिप्रेस्ड व्यक्ति को कुछ तो भी करने का लाइफ में बढ़ावा देता है। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उनसे भी बुरे लोग हैं, उनसे भी बुरी सिचुएशन है, जो 2-2 महीने से आईसीयू में पड़े हैं, तो उनको वैसे पेशेंट्स दिखा के उनका डिप्रेशन में धीरे धीरे कम करती थी। तो आपके सामने ऐसे लोग हैं, तो आप उनको ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड भी दे सकते हैं, ताकि आपका भी अच्छा, आपके अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड आए और सामने वाले व्यक्ति का भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब अच्छे मन के लिए हमें अच्छा रहना भी जरूरी है, हमको फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वैरायटी ऑफ फूड्स खाना है, ऐसा नहीं कि आपको भिंडी पसंद है तो सिर्फ आप भिंडी ही खाएंगे। जो भी सब्जी आपको पसंद है, सीजनल, जो भी सब्जियां जिस सीजन में अवेलेबल होती है, वो आपको सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, छाछ सबसे अच्छा डेयरी प्रोडक्ट है, तो छाछ का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन, जिन जिन चीजों से आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलते हो, न्यूट्रिशन मिलता हो, वो चीजों का आप सेवन करेंगे। आपका आइडियल वेट मेंटेन करना है, वजन को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना है और कम भी नहीं होने देना है, इतना ही कंज्यूम करेंगे जितना आपको जरूरी है और आपका आइडियल वेट मेंटेन रहेगा। बहुत सारा फैट्स को आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, हाई कॉम्प्लेक्स फाइबर्स, हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का सेवन करना है। फाइबर्स जिन जिन तत्वों में है वही आप सेवन करेंगे। बहुत सारा शुगर यानी मीठा खाना थोड़ा सा अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा। उसके बाद नमक का भी सेवन बहुत नहीं करना है, ऊपर से नमक लेते हैं बहुत सारे जन, तो उसका सेवन भी थोड़ा कम करेंगे। आपको सिंपल मील रखना है, बहुत ही तला हुआ फ्राइड चीजें जो मैंने बताया, बासी खाना, उसका सेवन नहीं करना है। सिंपल डाइट, सिंपल मील रखेंगे और खाते वक्त अच्छे से चबा कर खाना है, मैस्टिकेट करना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको जब भूख लगती है तभी खाइए, नहीं तो आप खा रहे हैं, वो ना आपको डाइजेस्ट होगा, ना उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप खाते वक्त थोड़ा सा रिलैक्स होकर खाना है, बहुत जल्दी में नहीं खाएंगे, क्योंकि वो फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता है। और जैसे मैंने बताया, फ्रेशली कुक फूड ही खाना है। 4 घंटे के अंदर ही जो भी आप खाना बनाते हैं, 4 घंटे के अंदर ही उसका सेवन कीजिए, क्योंकि उसके बाद उसमें का सभी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है।
तो ये सब था जनरली जो मेरे टिप्स थे टू कोप अप विद द डिप्रेशन। अपने दुख से, अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो टिप्स मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। और अपने आप को फिट भी रखना उसके साथ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मेंटली भी फिट रहेंगे। इसके साथ मैं अपना ये सेशन, अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने छोटे छोटे टिप्स बताते हुए हमें डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जो बताए नियम, जो उपाय, तो हम सब जानते तो है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन हमें आ ही जाता है तो आ जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। ऐसा रहना है हमको, ऐसा रहना है, जानते हुए भी हम जब उस पोजीशन में पहुंचते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इसको फॉलो करना है, जरूरी है। और हमारे प्रेक्षा ध्यान में आपने जो बातें बताई, सारी की सारी बातें प्रेक्षा ध्यान के अंदर बताई जाती है और हम उसको प्रैक्टिकली करवाते हैं। आपने बोल के बताया, हम उसको प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेडिटेशन में जो कायोत्सर्ग करवाया जाता है, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, सबसे बढ़िया साधन बेस्ट कहा जाए तो रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। करोगे क्या? 20 मिनट अगर कायोत्सर्ग करते हो तो आपको 2-2.5 घंटे की नींद की कमी पूरी हो जाती है। लोगे? हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, योगा भी करवाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं। और हमारा प्रेक्षा ध्यान केंद्र जो चल रहा है नागपुर में ही चल रहा है, 9 साल से कंटिन्यू चल रहा है। 365 दिन क्लासें होती है और अभी तो हमारी क्लासें ऑनलाइन चल रही है। तो आप भी इससे जुड़िए मेडिटेशन के साथ। एक दिन मेडिटेशन, एक दिन योगा क्लास चलती है हमारी। तो अभी किसी के लिए कोई कैसा हो तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ। अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करेंगे, एक साथ सभी नहीं बोलेंगे। और जिनको या तो बोलना हो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर एक एक करके बोलेंगे। आपका अनुभव शेयर करेंगे, जो आज का आपने सुना है उसको सुन के कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप जिज्ञासा हो तो समाधान कर सकते हैं। और आपका आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में आप बता सकते हो। जी, आपका अनम्यूट ऑप्शन अभी दे दिया गया है। जी, सबके वीडियो चालू कर लें जो वीडियो ऑफ है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सुचेता गांधी पूना से हूँ। बहुत 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 अच्छी जानकारी दी प्रतीक्षा जी आपने। और जो कोविड के पेशेंट के बारे में योगा डाइट के बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मेरा एक सवाल था कि अभी कोविड के पेशेंट जो एडमिट होते थे फिर ठीक होते थे, डिस्चार्ज भी मिलता था दूसरे दिन का, लेकिन उसी रात को या उसी दिन उनको अटैक आता था। बहुत से पेशेंट का तो ऐसे ही हुआ है, ठीक हो के फिर अटैक आया, तो एक क्यों हुआ? आप अपने आप को हो गए। हाँ दिशा जी, आपको अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई है। कोविड-19 ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ साथ पूरे शरीर में भी हर एक ऑर्गन्स जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है। अगर हम जैसे लंग्स और हार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, हृदय और हमारे फेफड़े एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो रहता है वो उसको ऑक्सीजन, उसमें ब्लड में प्योरिटी लाना ये लंग्स का काम रहता है। और लंग्स से ही प्योर होके हमारे हृदय में जितनी धमनियां होती है, हृदय में जाने के लिए जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है धमनियां, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरी तरह से सप्लाई करना लंग्स का काम होता है, हार्ट का काम होता है। अगर लंग्स ही काम करना बंद कर दे, लंग्स में अगर पानी भर जाए, वो आप ना ऑक्सीजन ले पाते हैं ना कोई जो भी हमें जरूरत होती है वो आप ले भी नहीं पाते हैं और प्योरिटी ऑफ ब्लड भी नहीं दे पाते हैं। तो क्या हो जाता है कि हार्ट में बहुत सारे क्लॉट्स तैयार हो जाते हैं ब्लड के। अगर कोई नल है, नल का किसी चीज में कचरा अटक जाए तो पानी नहीं बहता, उसी तरह हार्ट के वेसल्स भी होते हैं। अगर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही उसमें नहीं गया तो उसमें क्लॉट तैयार हो जाएंगे, अच्छे होके जाते हैं
तो धीरे धीरे फिर उनको, जैसे अगर उनको श्वास लेने में कोई कठिनाई जा रही है, प्रॉब्लम जा रही है, तो वो क्लॉट्स पहले से ही तैयार हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि क्योंकि प्योरिटी ऑफ ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड उनको पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो रहा, तो क्लॉट के कारण ही बीच में फिर घर जाके उनको अटैक आ जाता है। और अटैक क्या है? अटैक इज आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। क्लॉट्स आने के कारण वो सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा हो गया, उनको हार्ट अटैक से वो चले गए। So, ऐसा होता है। और स्ट्रेस भी एक कारण होता है, स्ट्रेस भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए कारण होता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट, और कोई की कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी समय है हमारे पास 3-4 मिनट। किसी को कोई प्रश्न है? अगर किसी को कोई काउंसलिंग है, आपके घर में किसी को डिप्रेशन के पेशेंट है, तो आप मेरे क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग में चक्रपाणी हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहती हूँ। वहाँ पे सिद्धेश्वर सभागृह है मानेवाड़ा में, उसके पीछे में चक्रपाणी हॉस्पिटल है। वहाँ पे मॉर्निंग में मैं 11 से 1 रहती हूँ। शाम को 5 से 9 डॉक्टर त्रिवेदी कॉम्प्लेक्स नंदनवन में है, वहाँ पे मेरी ओपीडी है। इवनिंग में डॉक्टर प्रतीक्षा येले बोर्ड है वहाँ पे मैं रहती हूँ। तो अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो तो यू कैन कम फॉर द काउंसलिंग एट माय क्लिनिक, नो प्रॉब्लम। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो हम नेचुरली उसका विद द नेचर क्योर प्लस कैंप्स, हम सोच रहे हैं कि योगा का कैंप पूरा एनवायरमेंट नेचर में ऐसे जो पेशेंट्स हैं हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर पीसीओडी या फिर जो भी उनको व्याधि है उनको कम करने का प्रयत्न करें। ऐसे ही बड़ा कैंप लेके हमारा विचार है 1 महीने बाद ऐसा करने का, तो आपको वैसे हम बताएंगे जी। अगर आपकी इच्छा बहुत होगी। सुंदर तरीके से आपने बताया। अभी हमारे साथ, आप नागपुर की बात बता रहे हो, हमारे साथ तो पूरे नागपुर से बाहर से भी बहुत से लोग जुड़े हैं, तो आप उनसे संपर्क करके फोन पे भी आप उनको अगर संपर्क करना चाहें तो आपका नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ, अवश्य। प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा जी, मैंने आपको पूछा था C for M, ये क्या आपका क्वालिफिकेशन है? ये है सर्टिफिकेट इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। मतलब जो भी क्रिटिकल यूनिट होता है, जैसे कि आईसीयू होता है, तो आईसीयू में एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो वो मैंने किया था आईसीयू के इसमें क्रिटिकल केयर मेडिसिन में किया था। अच्छा। और कोई प्रश्न है किसी को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। नंबर दीजिए ना सर। हाँ, नंबर मैं जिनको चलूँ तो आप मेरे से संपर्क करेंगे, मैं नंबर भिजवा दूंगा। हाँ जी। थैंक यू एमपीके फिटनेस, इन्होंने मुझे आज लेक्चर देने, मतलब क्या बोलते हैं, लेक्चर देने के योग्य समझा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लेक्चर देने के लिए। बहुत बहुत ही धन्यवाद। कोई शब्द एकदम से आते नहीं है, आपसे हम इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अलग दूसरे टॉपिक पे आगे भी अगर जैसे आज डिप्रेशन लिया हमने, एक दिन हम आपकी प्रैक्टिकल क्लास भी लेना चाहेंगे। योगा, आप योगा ट्रेनर हो तो योगा की जो क्लास प्रैक्टिकल क्लास होती है, तो हम चाहेंगे आप प्रैक्टिकल योगा करके बताएं। तो एक दिन हम प्रैक्टिकल क्लास भी आपसे लेने के लिए आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे प्रैक्टिकल भी करवाइएगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, समापन की ओर चल रहे हैं हम सभी। मेरे साथ साथ अभी आप अपना ऑडियो चालू रखेंगे, साथ साथ बोलेंगे। मेरुदंड गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रतीक्षा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूं मैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ।